हैं कि जब बीमार की वजह से डीएक्शन में आते हैं, तो मैं जब डीएक्शन में आए तो मेरा जो भी है स्वास्थ्य का प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं जब इसके बारे में समझी जानी कि मतलब यहाँ स्वास्थ्य का मीटिंग है, तो मुझे अच्छा लगा कि स्वास्थ्य का मीटिंग है तो लेना चाहिए, ये सभी को लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं लेने गई तो डीएक्शन के बारे में जानी, और पहले ही बार में मैं कुछ भी नहीं जान पाया था, सिर्फ डीएक्शन का नाम भी समझ पाया था कि क्या है डीएक्शन भी नाम पूछ पाया था। तो मैं कुछ समझ में नहीं आया। जब दूसरा बार तीसरा बार जब गए तो उसमें मैं जब कौशल्या मैडम हमारे अपलाइन है और हमारे सुनीता मैडम हमारे अपलाइन में पढ़ती हैं, उनको ढेर से ढेर धन्यवाद है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें पैसा भी मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। जैसे कि हर आदमी को पैसे की बहुत जरूरत होता है। सबसे पहले जिनको भी स्वास्थ्य खराब नहीं है तब पर भी पैसे की भी बहुत जरूरत होता है। इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हर चीज वही पूरा करता है। हर एक चीज में लगता है, खाने में, बैठने में और पढ़ने लिखने में, कुछ भी सीखने में भी पैसे ही काम लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें पैसा मिलता है। तो मैं इसको कैसे कैसे मिलता है, क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं ज्वाइनिंग की। और हमारे जो स्पॉन्सर हैं, अपलाइन है, वो नसीबुन्निसा हैं, उनको ढेर सारे धन्यवाद है, क्योंकि वो नहीं होते तो मेरा स्पॉन्सरिंग नहीं होता, मतलब मेरा ज्वाइनिंग नहीं होता, वही स्पॉन्सर किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा डीएक्शन पाके, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ कि ऐसे कंपनी बनाए हैं हमारे। इस डीएक्शन कंपनी का फाउंडर जो हैं सीओ दातो डॉक्टर लिम सीओ जी, उनको दिल से नमन है कि उन्होंने ये सब नहीं देती तो हम सब नहीं पाते, इतने अच्छा खुशहाली नहीं मिलता, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा है। और जब मैं इस काम को आगे बढ़ाना चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये इससे पहले मैं एक जॉब करती थी, वो जमा 7,000 एनसी में था। तो उससे उतना मैं संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसमें वो काम में भी जो जॉब करते हैं उनको पता होगा कि कैसे होता है जॉब, कैसे कि हमारे इतना ज्यादा टॉर्चर होता है, इतना ज्यादा टेंशन में होता है, तभी पैसा आता है। तो इसमें फ्रीडम लाइफ है, मतलब आप खुद का बिजनेस अपने ही आपका मालिक है, इसमें अपना ही बिजनेस है, सभी आपका ही है। तो बहुत अच्छा लगा कि इसमें अपने मर्जी से कर सकते हैं, कोई इसमें बॉस नहीं है, किसी के अंडर में काम करना नहीं है, जितना कर सको उतना कर लो। तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि इसमें जब हमने शुरू किया तो फील्ड में जाती थी, पहले मुझे ये चाय पत्ती था जो रिएक्शन का ऋषि ज्ञानो टी है, वो बहुत जबरदस्त फायदा मिला उसमें। जैसे कि मेरी मम्मी के बहुत बड़ा भयानक गैस्ट्रिक था, तो उस चाय पत्ती से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि 10-15 दिन जाते जाते गैस्ट्रिक का समस्या खत्म हो गया। तो मैं पहले शुरू तो जो प्रोडक्ट था तो उस पे उतना विश्वास नहीं था। जब हमारा मम्मी का जब गैस्ट्रिक खत्म हो गया तभी मैं दूसरों से बात कर पाया, जैसे कि अब दूसरों को बताने लगी तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो बहुत खुशी लगा। और मैं पहले ही जब ज्वाइनिंग के साथ में ही मैं एक ऑफर के साथ में ज्वाइनिंग हुआ था, तो उस समय में मेरा 3,000 पीवी से ज्वाइनिंग हुआ था। और मैं बहुत अच्छा लगा कि मुझे बहुत पावरफुल प्रोडक्ट मिल गया है कि इसमें खा के स्वास्थ्य भी हो पाएंगे और पैसा भी मिलेगा। एक आमदनी का स्रोत है रिएक्शन, एक जो गरीबी का है वो गरीबी मारने के काम करता है रिएक्शन, अमीरी में ले जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर महिलाएं को बहुत ज्यादा समस्या होती है, जैसे कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूंगा, घर के आदमी जो कहेगा वही मैं करूंगी, ऐसे ही सोच के मन छोटा कर लेती है। जैसे कि हिम्मत तो रहती है कि मैं कुछ करूं, मतलब इतना तो आता है कि मैं कुछ करूं, सोच रहता है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, ऐसे सोच जो है।
तो ये बिल्कुल नहीं सोचने का, जैसे कि हमारे रिएक्शन है तो इसमें हम कर सकते हैं। बहुत सारे महिलाएं ने किए हैं, अंगूठा छाप आदमी महिलाएं किए हैं कि बहुत आगे जा सकती है, बहुत सारे पैसे कमा सकती है, अपने बच्चे देखभाल कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ाई में खर्च कर सकती है। तो बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं दबाव में रहती है, दबाव में काम करती है, जो घर के लोग जो कहते हैं वही करती है, कुछ भी हो, खाना बर्तन करना, बच्चों के देखना, बस यही में रह जाती है। तो हम लोगों का इसमें नहीं रहना है, दुनिया बहुत आगे चल चुकी है। तो हम रिएक्शन जो मिला है तो इसको करें, जरूर करें और आगे बढ़े और अपना नाम पहचान बनाए। जैसे कि हम जैसे कि मैं भी ऐसे सोचती थी कि कहीं ऐसा रास्ता मिलता कि वहां से मैं अपना लाइफ चेंज कर सकूं, मतलब सोचते रहती थी। किसी के अंडर में काम करना तो पसंद नहीं था, लेकिन का मुझे आगे बढ़ना है, मैं कुछ ना कुछ करूं, ऐसा सोच था। लेकिन मैं रिएक्शन पाया, बहुत खुशी लगा, बहुत भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली लोग को ही मिलता है रिएक्शन, वही कर पाते हैं और लोग नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और हर आदमी करे। बहुत सारे लोग होते हैं, लेडीज लोग होते हैं जिनको शादियां नहीं होती हैं, तो वो पहले इसमें पैसा कमाए तब शादी करें। जैसे कि लोग जुड़ते हैं, कुछ महीने कुछ साल काम करते हैं और पैसे उतना नहीं आता है, तो क्या होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, गायब हो जाते हैं। भी नहीं बनता है महीने महीने का। जिस तरह से पहले शादी से पहले काम होती थी, उस तरह से शादी के बाद में काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि डबल होना चाहिए, क्योंकि अब 2 हो गए हैं। शादी के पहले तो एक ही थे, लेकिन शादी के बाद 2 हो गए, तो और डबल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, वो भी खत्म हो गया है। तो ऐसे ना करें, पहले अच्छे से इसके बारे में बूझे, अपने अंदर जो इसके बारे में जो भी पॉजिटिव है, जो भी चीजें हैं इसमें से ले लें। हर एक चीज ज्ञान, इस हर प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान ले लें और इस सिस्टम के बारे में बूझ लें। और जो अच्छे से रिएक्शन को बूझेगा उसी से शादी करें, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि करने नहीं देते हैं, करने को मन करता है लेकिन करने नहीं देते हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग कर लेते हैं, तब पर भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे कौशल्या मैडम हमारे अपलाइन में पढ़ती हैं, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त किए हैं। जैसे कि उनको भी परिवार नहीं करने देते थे, लेकिन वो कर ली। तो ऐसे ही सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिनको शादियां नहीं हुए हैं, तो ऐसे आदमी से, मतलब ऐसे लोग से शादी करें जो रिएक्शन को बूझे समझे, इसके रिएक्शन के कुछ जाने, उसी से शादी करना है और रिएक्शन को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि अपना पीवी मार देना है, जब शादी हुआ तब पीवी खत्म हो गया, ऐसे नहीं करना है, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही करना है। जैसे कि बहुत फर्क होता है कि हम रिएक्शन में कैसे कर पाते हैं, कौन लोग करते हैं, कौन लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, और असफल लोग कैसे नहीं सफल हो पाते हैं। तो जैसे कि पहले असफल लोग अपने व्यापार से, जैसे कि जो हमारा बिजनेस है, जो व्यापार है, इससे तीव्र, मतलब बहुत ज्यादा जो है कि हम तीव्र गति में हम प्रेम करें, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। जो असफल है तो वो बहुत ज्यादा इस रिएक्शन से प्रेम नहीं करते हैं, इसको नहीं मानते हैं, इसको कुछ भी नहीं समझते हैं, तो वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो हम जरूर रिएक्शन के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो इसके अपने जिंदगी में जोड़ना है, अपने जिंदगी से अलग नहीं करना है, हमेशा जिंदगी भर जोड़ना है और प्रेम करना है, तो हम सफल हो पाएंगे। तो जैसे कि हो गया कि हमारे जो है रिएक्शन का जितने भी प्रोडक्ट है, वो विश्वास ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट है, इतना सारा है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या करना है कि विश्वास रखना है। हमें नया प्रोडक्ट आता रहता है, तब पर भी क्या है कि हमें विश्वास रखना है।
यूज नहीं किए हैं तब पर भी विश्वास करना है कि क्योंकि हम ज्ञानोडर्मा को तो यूज कर चुके हैं ना, चाय में, कॉफी में और बहुत सारा तेल में और बहुत सारे चीज में, हम कोकोजी में, हर एक चीज में हम प्रोडक्ट तो जो मशरूम है उसको यूज कर चुके हैं, तो उसका तो अच्छा जबरदस्त फायदा है। तो हर चीज जो आता है नया नया जो प्रोडक्ट है उसमें भी बहुत जबरदस्त फायदा रहता है। तो हम सभी को सभी प्रोडक्ट में हमें विश्वास रखना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। जबरदस्त विश्वास रखना है और अपने अपने कंपनी पर विश्वास रखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कंपनी में विश्वास नहीं करते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अपने कंपनी का जो व्यापारिक चीज है, इस बिजनेस आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो लोग सोचते हैं। आज हम हैं लेकिन ये पता नहीं ये बिजनेस आगे तक रहेगा या नहीं रहेगा, हम तो रहेंगे, ऐसे ही सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है कि हमारा जो बिजनेस है ये हमारे भगवान की तरह है, जो हमारे भगवान की तरह है। ये जैसे कि हमारे 50-50 का रोल है, जो कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जो हमें सफल बना सके और हमें आगे पहुंचा सके इतने आसान तरीके से। और चीज में है सफल होते हैं, लेकिन ज्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। और ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि महिलाएं पढ़े लिखे नहीं होती हैं तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन का और भी ऐसे होते हैं महिलाएं पढ़े लिखे हैं तो पर भी नहीं कर पाती हैं काम, दूसरा दूसरा काम नहीं देख पाती हैं, क्योंकि लोग नहीं जाने देते हैं, घर के आदमी नहीं जाने देते हैं काम करने के लिए। तो हम इस बिजनेस को हम अपने भगवान की तरह माने, हमें हमेशा सुरक्षित रहेंगे जो भी है प्रोडक्ट। क्योंकि हमें जब इस बिजनेस को करेंगे तो क्या होता है कि इसमें स्वास्थ्य मिलता है, तो हम स्वास्थ्य से बिल्कुल आजाद है, और पैसे भी मिलता है, पैसे से बिल्कुल आजाद है। हमेशा सुरक्षित मानकर चले कि हमारे साथ में भगवान है, भगवान की तरह मानना है अपने इस बिजनेस को। तो जो है हम सफल हो पाएंगे। और क्या है कि बहुत सारे लोग ईमानदारी नहीं रखते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमें ईमानदारी रखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग ईमानदारी नहीं रख पाते हैं तो ईमानदार नहीं रहते हैं, तो इस बिजनेस को झूठ झूठ बोलते हैं। जितना बोनस नहीं आता है उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जितना जैसे कि अब हो गया कि हर एक कोई भी प्रोडक्ट के बारे में भी बोलता है तो झूठ बोलता है, ईमानदारी से नहीं काम करता है। जो है कि नेगेटिव चीज बोलता है, सकारात्मक चीज नहीं बोलता है, तो वो लोग जो है कि फेल हो जाते हैं और वो असफल रहते हैं। सफल लोग, हमें सफल होना है तो करना पड़ेगा ईमानदारी से, ईमानदारी के अभ्यास के जो है प्रोफेशनल बनना है। ईमानदारी से अभ्यास करके हमें प्रोफेशनल बनना है। हमें हमारा जो बिजनेस है एक प्रोफेशनल का बिजनेस है, तो हमें प्रोफेशनल बनना ही है। तो इतना बड़ा चीज कोई कंपनी नहीं देता है, इतना ऊंचाई तक कोई कंपनी नहीं पुगाता है, लेकिन हमारे बिजनेस जो है, हमारे डायरेक्शन है, बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। जाने वालों को चाहिए कि कौन जाएगा। तो इतना अच्छा मौका है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो असफल हो जाते हैं, तो जी तोड़ मेहनत नहीं करते हैं, जो कि मेहनत नहीं, ज्वाइनिंग तक कर लेते हैं, लेकिन का क्या होता है कि वो फील्ड में नहीं उतरते हैं, मेहनत कुछ भी नहीं करते हैं, ना किसी से बताते हैं इसके फायदे के बारे में, ना अच्छे से प्रोडक्ट यूज करते हैं, ना दूसरे की करवाते हैं, ना कुछ भी बताते हैं, सिस्टम के बारे में नहीं बताते, कुछ भी काम नहीं करते हैं। घर से निकलते ही तो वो फेल हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें जी तोड़ मेहनत करना है और अपने जिंदगी के साथ में लगा लेना है कि हमें मेहनत करना है। जो जी तोड़ मेहनत करता है, जो सफल होता है, सफल व्यक्ति क्या करता है, वो बहुत थक के चूर हो जाता है, तब पर भी वो फील्ड में टिके रहता है। सफल लोग ऐसे ही होता, हमें ऐसे ही होना है। जब हम हमेशा काम करते हैं, थक जाते हैं, तब पर भी हमें को टिकना रहे, यदि टिकते रहे तब पर
तब हमें क्या होगा कि सफल जल्दी से ही आ जाएगा। जैसे कि हमें नहीं सोचना है कि हम महसूस नहीं करना है कि हम थक गए हैं, आज तो नहीं जाएँगे। कोई भी टाइम में हमें निकलना है, फील्ड में जाना है, काम करना है तो करने हैं। जो थकावट है उसको हमें नहीं सोचना है, अंदर महसूस नहीं करना है कि हम थक गए हैं, आज नहीं निकलेंगे, आज आराम करेंगे, सोएँगे, इस टाइम में नहीं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, ये सोचेंगे तो असफल हो जाएँगे, सफल नहीं हो पाएँगे। हमें ये सोचना है कि किसी भी टाइम में हमें कहीं जाना हो, फील्ड में निकलना हो तो हम जाएँगे। ऐसे ही काम करना है, किसी भी टाइम में निकलें और काम करें हमेशा। ज और हमें हमेशा जी तोड़ मेहनत से काम करना है। और जैसे होते हैं आदमी अ, असफल लोग क्या करते हैं कि भाग जाते हैं, धैर्यता खो देते हैं। जैसे कि अ, काम नहीं करते हैं, ज़्यादा मेहनत लगा मतलब फील्ड में जाना पड़ेगा, घाम सहना पड़ेगा और बारिश होगा, उसमें सहना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयाँ हैं, ऐसे सोचते हैं और भाग जाते हैं। और धैर्यता क्या है कि सोचते हैं कि अभी नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इतना ज़्यादा बोनस नहीं आ रहा है। ऐसे सोच कर क्या होता है हमारा टीम नहीं बन रहा है, इतने मेहनत किए हमारी टीम नहीं बन रहा है, तो धैर्यता खो देते हैं। बहुत सारे लोग थे इसमें सफल नहीं हो पाएँगे ऐसे लोग। जो ऐसा सोचता है वो सफल नहीं हो पाएगा। जो है कि अपना जो टिके रहता है, भागता नहीं है, हमेशा ज़बरदस्त टिके रहता है, धैर्यता रखता है। हमें ऐसे ही होना है, धैर्यता रखना है और टिके रहना है, अपना काम में निरंतरता करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हमारा बोनस कितना है, कितना नहीं, ये नहीं देखना है। हमें काम करना है, अपने निरंतरता देना है और धैर्यता रखना है। जैसे ये सोचकर कि आज हम करेंगे, कर रहे हैं, आज नहीं हम सफल हो पा रहे हैं, आज हमारा उतना पैसा नहीं है, आज हमारा उतना टीम नहीं है। कुछ दिन में आगे आने वाला समय में, आगे आने वाला दिन में हमारा बहुत सारा टीम होगा, हमारा नाम से जाना जाएगा, हमारा नाम से पहचाना जाएगा और हमारा जो है गरीबी वो दूर होगा, ये सोचना है, ये सोचकर काम करना है, धैर्यता रखना है। आज भले ही ना आए लेकिन आगे वाला समय में बहुत ज़बरदस्त ऐसे ही खुशियाँ आएगा और हमेशा ऐसे ही काम करें और आगे बढ़ें। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं और क्या सोचते हैं कि अ, जो असफल लोग क्या करते हैं कि कठिनाइयाँ क्या-क्या है, चुनौतियाँ क्या-क्या है, वो सब खोजते रहते हैं, चैलेंजेस क्या है, वो खोजते रहते हैं और क्या-क्या दिक्कतें हैं, सब चीज़ खोजते हैं। तो ऐसे लोग असफल होते हैं, ये कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। जो भी लोग कठिनाइयाँ खोजे, इसमें तो कठिनाइयाँ हैं और क्या है, चुनौती बहुत सारे हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं। ये सब जब खोजेंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाएँगे। तो हमें हमेशा क्या करना है, संभावनाओं को खोजना है और हमें एक सफल आदमी बनना है। जैसे कि संभावना को खोजना है, जैसे कि हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे प्रोडक्ट में क्या है और क्या-क्या आगे आने वाला दिन में क्या-क्या होगा और कितना सारा आएगा, कितना अच्छा बात है। मतलब हमेशा सकारात्मक रूप से सोचना है, लेना है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अ, ऐसे सोचते हैं कि आज जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए मसाज ऑयल का जो है, वो नहीं मिल पा रहा था समय से, तो बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव ले लेते हैं कि आज ये नहीं मिल रहा है, कल और दूसरा कोई नहीं मिलेगा तो हमारा कस्टमर क्या होगा, हमारा जो है टीम का क्या होगा, ऐसे सोच लेते हैं। आज सामान नहीं है तो क्या होगा? ऐसे लोग सोच लेते हैं, तो ऐसे नहीं सोचना है। हमें हमें क्या करना है कि हम अपने संभावनाओं पर हमेशा अ, हमें क्या करना है कि खोजना है कि हमें ये चीज़ मिल रहा है, आगे आने वाला दिन में क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या मिलने वाला है, क्या-क्या हम इसमें पा सकते हैं। जैसे कि हम जब जुड़े थे तो इतना सारा प्रोडक्ट नहीं था। जब जुड़े थे तो इतना सारा प्रोडक्ट नहीं था और इस टाइम पे इतना सारा प्रोडक्ट हो गया, किचन से लेके खाने-पीने का, लगाने का, सब कुछ का हो गया और
कितना चीज आने वाला है, कितना प्रोडक्ट आने वाला है, ये सोचना है। और ये आने वाला है तो अच्छे के लिए ही आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में बहुत सारा चीज यूज होता है, सामान घर में प्रयोग करते हैं लोग बाजार का, लेकिन बाजार का हर एक चीज जब प्रयोग करते हैं तो उसमें पी भी नहीं मिलता, उससे कुछ बिजनेस नहीं चलता, कुछ पैसे नहीं मिलता। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आएगा उतने ही हमारा खुशी की बात है, क्योंकि हम और चीज तो जितना हो सके हम जितना भी प्रोडक्ट है डीएक्शन का हर चीज घर में तो यूज करते हैं, लेकिन हर चीज अभी नहीं हो पा रहा है किचन से लेके हर एक चीज की मतलब हो। तो हमारा जो है रिएक्शन इस सब चीज पूरा करने वाला है। जितना भी आवश्यकता है हमारे आदमी, जितने भी इंसानों को जरूरत है, जितना भी आवश्यकता है वो सब पूरा करने वाला है। तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। जो भी इसमें रहेगा वो बहुत सारा खुशियां मिलता रहेगा, उसे स्वास्थ्य मिलता रहेगा, ये है। और जब हम रिएक्शन करते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखते रहेंगे, उसी सोच का जो उनका भी अंदर विकास होगा। जैसे कि हम जो सोचते हैं जो करते हैं वो चीज हमारे बच्चे भी देखते रहते हैं और सीखते हैं। तो क्या होगा कि बहुत अच्छा उनके अंदर में क्वालिटी आ जाएगा, वो चीज का जो आप करेंगे वही चीज आएगा। तो जो हम कर रहे हैं, जो इतना अच्छा से कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी हम बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, नंबर 1 है। तो हमारे बच्चे, हम नंबर 1 रहेंगे तो हमारे बच्चे भी नंबर 1 रहेंगे। तो हमें बहुत अपने जो भी है इस क्या क्या होने वाला है इसके बारे में सोचना है और खुशी रहना है कि और अपने आप को भाग्यशाली मानना है कि हम इस प्लेटफॉर्म में हैं। इस प्लेटफॉर्म में है तो हम हमारे कितने सारे चीज जो है सुविधाएं आ रहा है, कितने सारे चीज सुविधाएं आ रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। उनके उनके तरफ देखिए, उनके तरफ देखिए, उनके कितना सारे दिक्कतें हैं, बहुत सारे परेशानी में हैं, हर एक चीज में परेशानी है। बूढ़े जवान बच्चे उनके जितने भी परिवार में हैं, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्वास्थ्य के लेकर, पैसे के लेकर, हर एक चीज खुशियां से लेकर हर एक चीज में दिक्कतें आ रहा है। हर एक चीज जैसे कि जो बूढ़ा आदमी है काम नहीं कर पाता है तो उनके जो खाने की पीने की जो आवश्यकताएं है, जरूरत है, जो उनके अच्छा लगता है वो नहीं पाता है, नहीं खा पाता है, ना वैसे कपड़े लगा पाता है, और उनके लिए कोई सेवा सुविधाएं नहीं रहता है। जो जवान है वो भी परेशान है, जो कमाता है उसके भी पूरा नहीं हो पाता है, वो भी बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहा है। जैसे कि उनके परिवार में इतना सारा परेशानी में है तो वो भी हमेशा परेशान में ही रहता है, कितना भी पैसा कमा ले लेकिन वो कभी भी माइंड से वो संतुष्ट नहीं रहता है। और बच्चे को देखा तो बच्चों के भी बहुत सारे कमियां आती है, जो कि सोचते हैं कि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ तो पैसा नहीं हो पा रहा है, तो ये चीजें मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बहुत सारा जरूरत है, बहुत सारा आवश्यकताएं हैं। वो बहुत सारे लोगों को हमारे आसपास में तो कोई नहीं है ऐसा कि जो परफेक्ट है अलग काम कर जैसे कि हम हर चीज जरूरत पूरा कर पा रहे हैं, हमारे आसपास में वैसे कोई नहीं दिखता है। लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म में हैं, इस बिजनेस को आगे करेंगे, जब हमारे सफल हो जाएंगे तो हमारे एक है अपने एरिया में हम ही एक रहेंगे, जो हमारा हर चीज पूरा रहेगा और हमारा पूरा परिवार खुशहाली रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। जो रिएक्शन करेगा उसी के पास रहेगा। तो हमें इसको एकदम दिल और दिमाग से करना है। भले ही और दूसरा अलग काम करते रहें, लेकिन का कुछ टाइम के लिए, लेकिन का हमें रिएक्शन नहीं छोड़ना है, हमें रिएक्शन करना है। क्योंकि किसी के पास ऐसा भी होता है कि हम रिएक्शन में तो तुरंत ही पैसा नहीं आता है, लेकिन का हमें अलग कुछ करना पड़ेगा। जो अलग कुछ करें तब पर भी हमें रिएक्शन में 100% नंबर 1 में रखें और काम करें, आगे बढ़ाएं। और क्योंकि यही है हमें नंबर 1 बनाएगा, यही है हमारा सारा खुशहाली लाएगा, यही है हमारा पुस्ता जो है वो बदलेगा।
यही है हमारा हर एक कठिनाइयों और चुनौतियों से पार कराएगा। तो हमें ये चीज करना है। जैसे कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बहानेबाजी होता है कि मैं ये काम कर रही हूँ लेकिन का हमारा जो है टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमें ये कैसे करूँ, ऐसे सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो इतना सारा बिजी हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत से आदमी बिजी हैं, तब पर भी डीएक्शन को काम करके आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जो अपना काम था वो बंद कर दिए हैं, लाखों लाख का इनकम था तब पर भी अलग दूसरा बंद कर दिए हैं और डीएक्शन के काम कर रहे हैं। कैसे? तो ऐसे ही साइड में, मतलब ऐसे ही अलग से बिजनेस, डीएक्शन बिजनेस करते रहते हैं। तब अपना जो है काम व्यवसाय बंद करके और डीएक्शन फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारे इसमें सुविधाएं हैं, ऐसे नहीं है कि एक ही माध्यम है डीएक्शन बिजनेस आगे करने का। जैसे ऐसे नहीं सोचना है कि जब हम फील्ड में नहीं करेंगे तभी हमारा बिजनेस होगा। जो फील्ड, बहुत सारे आदमी बिजी रहते हैं, फील्ड में नहीं जा पाते हैं, तब पर भी आदमी, बहुत सारे लोग अपना मोबाइल से, अपने यूट्यूब पर, हर एक फेसबुक पर लोग काम करके उसमें भी जानकारियां देकर आगे बढ़े हैं। तो ऐसे भी कर सकते, बहुत बहुत सारे रास्ताएं हैं, बहुत सारे सुविधाएं हैं ये डीएक्शन करने। मैं तो बोलती हूँ कि डीएक्शन कोई ऐसा रोक टोक नहीं है ऐसा कि हम कहीं बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमारा कहीं ऐसा बहाना ही नहीं है कि मैं कैसे करूं, यही है, कुछ भी बहाना नहीं है। अगर ना करे तो कोई भी बहाना नहीं है कि मैं कैसे करूं। कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस या कोई भी नौकरी कर रहे हैं तब पर भी हम कर सकते हैं। कितने भी धनी आदमी है, अमीर आदमी है, उनको भी लगता है कि डीएक्शन बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नंबर 1 प्रोडक्ट है, हेल्थ नंबर 1 देता है। तो और दुनिया में ऐसे कहीं भी नहीं है कि हेल्थ नंबर 1 देता है। जिसके पास पैसा है उसको भी डीएक्शन की बहुत जरूरत है, प्रोडक्ट की। और हमें ये करना है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे तो यही खुशी लगता है कि बहुत सारे महिलाओं अपने जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं अगर डीएक्शन में नहीं रहती तो मेरा भी पता नहीं कौन सी हालत होती, और मैं इतना बोल पाती कि नहीं बोल पाती, दूसरों को इतना अच्छा ज्ञान दे पाती कि नहीं। यही खुशी की बात है कि मैं दूसरों को अच्छा चीज सिखा पा रही हूँ। एक ऐसा माध्यम हो गया है कि अच्छा चीज हर आदमी को चाहिए, लेकिन का बहुत सारे आदमी अच्छी चीज नहीं सिखा पाते हैं क्योंकि सीखने की माध्यम नहीं है। लेकिन हमारे जो डीएक्शन है, सीखने की बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे सेमिनार में है, हमारे मीटिंग में है, हम इस जो है जूम मीटिंग में बहुत सारे चीज सीखते हैं, सीखते रहते हैं। बहुत सारे आदमी सीखते हैं और सीख सीख के दूसरों को सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा बात है कि समाज सेवी का काम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे तो समाज सेवी का काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो सिखाइए ना, डीएक्शन की ही बात सिखाइए, और क्या करना है। हम इसमें सिखाएंगे तो हमारा इतना ज्यादा फायदा होगा और उसका भी होगा, जिसको हम सिखाएंगे उसका भी कितना ज्यादा फायदा होगा, और वो कितना सारा चीज सीख पाएगा। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम कहीं भी जाते हैं सिखाते हैं तो उसमें न सुनने वाला बहुत गिनी चुनी होते हैं, न सुनने वाला अच्छा चीज। और सुनने वाला सभी को अच्छा चाहिए, अच्छा ज्ञान तो सभी को चाहिए, लेकिन ना ज्ञान ना चाहने वाला, मतलब बहुत गिने चुने होते हैं कि हमको तो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ घमंड रहता है। ज्ञान तो सभी को चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं घमंड कि ये हमको क्या सिखाएगी, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, ये हमको क्या सिखाएगी, ऐसे सोचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें अपने काम को आगे बढ़ाते जाए। लोग, जब हमारे आसपास के लोग हमारे बात को सुनेंगे, हमारे टीम में आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जो दूर दूर के हैं वो लोग भी आएंगे। एक न एक दिन वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और आएंगे, और हमारे बात को जो है वो सुनेंगे। और हम इसमें बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर से
नमन करना चाहती हूँ हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर